जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की वन आरक्षी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हम उनको यहाँ पर डिटेल में आज उनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा, डी उधम सिंह नगर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो यह लागू हुई थी 15 फरवरी 2019 को। ठीक है, इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए तक की पेंशन हर महीने मिलती है। इसमें नामांकन के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 फरवरी 2019 को। इस योजना के तहत लाभार्थी को जब वह 60 साल का हो जाता है तो उसको प्रत्येक महीना 3,000 रुपए की वार्षिक पर मंथ इसको पेंशन दी जाती है। व्यक्ति की आयु, इसके लिए जब नामांकन हम इसमें करेंगे तो आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी, बी कर्णप्रयाग, सी देहरादून, डी मसूरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून में विज्ञान धाम अवस्थित है। देहरादून में कहाँ पर है? यह सुद्धोवाला में है। सुद्धोवाला के पास एक स्थान पड़ता है झाजरा, तो यह वहां पर है विज्ञान धाम। प्रश्न नंबर 3, भारत में प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ठीक है, भराड़ीसैंण में, मुनस्यारी में, गंगोत्री में, दूनागिरी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुनस्यारी में। प्रथम लाइकेन पार्क की स्थापना वन विभाग के द्वारा की जा रही है। किस कौन सा विभाग इसको शुरू कर रहा है? वन विभाग के द्वारा यह योजना की शुरुआत, इसकी प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। प्रश्न नंबर 4, पर्वतीय कस्तूरी मर्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है। यह IUCN की रेड डेटा सूची में खतरे में नहीं है। ऑप्शन डी, उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला, एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है, राइट है। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है, यह खतरे में है, तो यह गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है, यह सही है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएंगे केवल 1 एवं 3, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 7, ऑप्शन डी 8। तो उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य? इसका सही जवाब हो जाएगा 7। उत्तराखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य? 7। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात देखें, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कितने हैं? तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6 हैं। अगर हम बात करें कितने रिजर्व, संरक्षण रिजर्व है, संरक्षण रिजर्व कितने हैं? 4। तो हमारे वन्य जीव विहार की संख्या 7 है।
राष्ट्रीय उद्यान की संख्या हमारी 6 है। संरक्षण जो रिजर्व है हमारे वे 4 हैं। प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, बी गोविंद पशुलोक में, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, डी अस्कोट अभयारण्य में। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, यूनेस्को के द्वारा जो विरासत स्थल घोषित किया गया है वह उत्तराखंड में कहां पर है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में, बी भारतीय पर्वत रेल, सी द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, डी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका सही जवाब हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर हम बात करें यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में इसका मुख्यालय है। पेरिस कौन सी नदी पर है? सीन नदी पर। प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड में हस्तशिल्प, हस्तशिल्प बोल उसको कहते हैं जो हाथों से बनाए हुए होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनको हस्तशिल्प उत्पाद कहा जाता है। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? देवभूमि ब्रांड नाम से, हिमालयन ब्रांड से, उत्तराखंडी ब्रांड से, हिमाद्री ब्रांड से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाद्री ब्रांड से। प्रश्न नंबर 9, उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना के अनुसार, उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना कब हुई थी? यह 2012-13 में हुई थी। इसके अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी रुद्रप्रयाग, डी पिथौरागढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग। प्रश्न नंबर 10, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नोले को संरक्षित घोषित किया है। यह कहाँ अवस्थित है? ए बागेश्वर में, बी विंसर में, सी सोयुंडाकोट में, डी रानीखेत में। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन सी, सोयुंडाकोट में। सोयुंडाकोट कहाँ पर है? यह है हवाल बाग में। हवाल बाग, हवाल बाग कहाँ है? नैनीताल में है। और ये जो हमारा सोयुंडाकोट है यह सुमित्रा नंद पंत की जन्मस्थली भी है। सुमित्रा नंद की क्या है? यह जन्मस्थली है। सोयुंडाकोट कहाँ पड़ता है? नैनीताल के हवाल बाग में पड़ता है। इसको ही उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नोले को संरक्षित घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 11, निम्नांकित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेंद्र डोभाल, बी अनिल प्रकाश जोशी, सी दुर्गेश पंत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन सी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यू पोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम यू पोस्ट की बात करते हैं तो यू पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में। प्रश्न नंबर 12, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला कौन से नंबर का राज्य बन गया है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी पंचम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे। उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत में चौथे नंबर का राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए चमोली, बी देहरादून, सी पिथौरागढ़, डी उत्तरकाशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
उत्तरकाशी। अगर हम उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला देखते हैं तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? यह है हमारा पौड़ी में। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? पौड़ी में है। सबसे कम अगर हम वन क्षेत्र की बात करते हैं तो वह उधम सिंह नगर में है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ठीक है, गोना भूस्खलन 1893 में हुआ था, सही है। नैनीताल भूस्खलन 1880 में हुआ था, यह भी सही है। तवाघाट भूस्खलन यह 1998 में नहीं है, हुआ था 1977 में। इसको बच्चों याद रखेंगे। तवाघाट भूस्खलन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। कर्मी भूस्खलन कब हुआ था? 1983 में। यानी कि इसमें एक गलत पूछा गया था, तो गलत कौन सा है? तवाघाट भूस्खलन। तवाघाट भूस्खलन कब हुआ था? 1977 में तवाघाट भूस्खलन हुआ था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक है? अक्षांश दर्पण के लेखक है पंडित नैन सिंह रावत, बी किशन सिंह, सी मान सिंह, डी आर एस टोलिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नैन सिंह रावत। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? बोरासु दर्रा। बोरांसु दर्रा कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है। बाड़ाहोती दर्रा कहाँ है? चमोली में। तो यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सुमेलित नहीं है? बाड़ाहाती। बाड़ाहाती कहाँ है? चमोली में है। तुंजुन दर्रा कहाँ है? चमोली में, यह भी सही है। लमखगा दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाड़ाहोती दर्रा चमोली जिले में है। गलत पूछा था आपसे। प्रश्न नंबर 17, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जनपद में स्थित है? ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी नैनीताल, डी अल्मोड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। गोविंद वन्य जीव विहार की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना गोविंद वन्य जीव विहार कब हुई थी? 1955 में हुई थी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, गोविंद वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 485.89 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी रमेश चंद, डी शेखर पाठक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखर पाठक। प्रश्न नंबर 19, उत्तराखंड के निम्नलिखित में किस नगर केंद्र में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा छावनी परिषद में। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन काली नदी की सहायक नदियां हैं? काली नदी की सहायक नदियां हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी धौली गंगा व पुथी यांगटी। प्रश्न नंबर 21, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जोशी ने, मुंशी सदानंद सोनवाल ने, बद्री पांडेय ने, बुद्धि वल्लभ पंत ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जोशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। प्रश्न नंबर 22, कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? ऑप्शन ए मानसा, बी बलभद्र शाह, सी श्याम शाह। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा श्याम शाह। जहांगीरनामा, जहांगीर नामा के अनुसार जहांगीर के दरबार में ना श्याम शाह, ठीक है, घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप भेंट लेकर वहां गया था। तो श्याम शाह इसका सही जवाब हो जाएगा श्याम शाह। श्याम शाह जहांगीर के दरबार में गया था, क्या लेकर गया था? घोड़े व हाथी, घोड़े व हाथी। इसको याद रखना बढ़िया से। प्रश्न नंबर 23,
उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूथा गांवों की संख्या सर्वाधिक? सबसे पहले पढ़ेंगे हम भूथा गांव क्या होते हैं। भूथा गांव वे हैं जहां लोग बाग रहते थे और उन्होंने किसी कारणवश वहां से पलायन कर लिया और वो घर क्या है खाली रह गए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? भूथा गांव। ठीक है, तो यही पूछा है इसने कि सबसे ज्यादा भूथा गांव कहाँ पर है। वो ऑप्शन ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी उधम सिंह नगर, डी पौड़ी। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन डी पौड़ी। ठीक है, जो हमारा ये पलायन आयोग है, पलायन आयोग की जो स्थापना है वह 17 सितंबर 2017 को की गई थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष इसका सीएम होता है। पलायन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक है, अब इसका एक नया नाम बदल दिया गया है, पलायन निवारण आयोग। अब क्या नाम है इसका? पलायन निवारण आयोग। तो हमने जो उत्तराखंड पलायन आयोग है इसके बारे में हमने पढ़ा। इसकी जो स्थापना है वह 17 सितंबर 2017 को हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है वह सीएम यानी कि मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वह पौड़ी में है। वर्तमान में अब इसका नया नाम क्या है? पलायन निवारण आयोग। पप्पू कार्की कला की किस विद्या से संबंधित है? पप्पू कार्की। ऑप्शन ए संगीत, बी नृत्य, सी चित्रकला, डी मूर्तिकला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत। ठीक है, जो ये पप्पू कार्की हैं ये कुमाऊनी लोक गायक हैं। कुमाऊनी लोक गायक। प्रश्न नंबर 25, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? ऑप्शन ए 23, 1925, 1926, 1931। का सही जवाब हो जाए 1926। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 26, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में? नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में? टिहरी गढ़वाल में, बी पौड़ी गढ़वाल में, सी उत्तरकाशी में, डी चमोली में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल में। जो नीलकंठ महादेव मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है। किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली। प्रश्न नंबर 27, हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। हरेला क्या चीज है? हरेला क्या चीज है? तो यह एक त्योहार है, यह एक लोक नृत्य, यह एक लोकगीत है, यह फल है। तो हरेला क्या है? एक त्योहार है। ठीक है, तो ऑप्शन 27 का हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध क्या है? एक त्योहार है। प्रश्न नंबर 28, निम्नांकित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? जागर, जागर भी है उत्तराखंड से संबंधित। रम्माण भी है, नंदा राज जात यात्रा भी है, फूल वालों की शहरी है। उत्तराखंड में उत्सव यह नहीं मनाया जाता। जो फूल वालों की शहर है यह कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली के में मनाया जाता है। किसके द्वारा? दिल्ली के फूल विक्रेताओं के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति की उपजाति है? जौनसारी, राजी, भोटिया, थारू। इसका सही जवाब ऑप्शन सी भोटिया। भोटिया की उपजाति है। तो भोटिया की उपजाति क्या है? मारच्छा, मारच्छा, तोलच्छा, जाड़, जोहारी, सोका। प्रश्न नंबर 30, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक है। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं केशवदास अनुरागी, बी रणवीर सिंह बिष्ट, सी यशोधर मठपाल, डी अनूप शाह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केशवदास अनुरागी। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? नाक में, नाक में क्या नहीं पहनी जाती? नथ, नथ भी नाक में पहनी जाती है। मुर्खी कहाँ पहनी जाती है? मुर्खी कान में पहनी जाती है। ठीक है, बुलांक यह भी नाक में, फूली यह भी नाक में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुर्की। मुर्की कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। प्रश्न नंबर 32, उत्तराखंड में रागी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में रागी किसे कहा जाता है? झंडला, बाजरा, चीना, मंडवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मंडवा। मंडवा को क्या कहा जाता है? रागी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? पुष्पेश पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी चंदी प्रसाद वत्स, ऑप्शन डी शेखर पाठक। इसकी सही जवाब हो जाए ऑप्शन डी शेखर पाठक। प्रश्न नंबर 34, पवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति हुआ करता था। सुपकारपति, सुपकारपति पवार वंश के शासनकाल में किसे कहा जाता था? राजा का सुरक्षा अधिकारी होता था, राज के भोजनालय का प्रभारी होता था, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, ऑप्शन डी युवराज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज के भोजनालय का प्रभारी होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।